हेलो दोस्तों, पूजा की स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में विनय अपनी पत्नी पुष्पा और छोटी बहन सोनी के साथ रहता था। विनय का परिवार एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था। पुष्पा और सोनी में एक खास रिश्ता था। दोनों हंसी मजाक करती, एक दूसरे के साथ समय बिताती और एक दूसरे की सहेली जैसी थी। एक दिन बिना किसी काम से शहर गया हुआ था। पुष्पा ने सोनी से कहा, सोनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ लाई हूँ। यह साड़ी देखो, यह तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी। सोनी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं पहनूं कैसे? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। पुष्पा ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाऊंगी। पुष्पा ने सोनी को साड़ी पहनने में मदद की। सोनी साड़ी पहनकर खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो गई। भाभी, मैं तो एकदम आप जैसी लग रही हूँ, सोनी ने मजाक में कहा। हंसी मजाक करते हुए सोनी ने पुष्पा के कहने पर सोनी का थोड़ा मेकअप भी किया और मस्ती में कहा, भाभी, आज मैं आपकी नकल कर रही हूँ। पुष्पा हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरी नकल करो और मैं तुम्हारी। मजाक में सोनी ने पुष्पा के कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। वह सोच रही थी कि कैसे पुष्पा को चिढ़ाया जाए। इस समय विनय अचानक वापस आ गया। विनय ने सोचा कि कमरे में पुष्पा आराम कर रही है। उसके बिना ध्यान दिए कहा, पुष्पा, मैं आ गया हूँ। तुमने बताया भी नहीं कि तुम इतनी सुंदर साड़ी पहनोगी। सोनी सुनकर एकदम घबरा गई। उसने झट से कहा, भैया, मैं पुष्पा भाभी नहीं हूँ, मैं सोनी हूँ। विनय ने जब गौर से देखा तो हंसते हुए बोला, अरे सोनी, तुमने तो सच में मुझे धोखा दे दिया। तुम तो एकदम पुष्पा जैसी लग रही हो। पुष्पा भी वहाँ आ गई और सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पुष्पा ने मजाक में कहा, सोनी, तुम मेरी साड़ी पहनकर क्या मेरी जगह ले रही हो? सोनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। आप हमारे घर की रौनक हो। मैं तो बस मस्ती कर रही थी। सोनी के जाने के बाद पुष्पा कमरे के कपड़े समेटने लगी। विनय दरवाजे से खड़ा होकर उसे देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, पुष्पा, आज तुम्हारी साड़ी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मुझे लगा सोनी तुम हो। पुष्पा हंसते हुए बोली, आप तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन सोनी को देखकर इतना खुश हो गए। विनय ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। पुष्पा ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। वह हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, अब क्यों ऐसे देख रहे हो? विनय ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें पता है पुष्पा, तुम्हें देखकर हर बार मेरा दिल इस तरह धड़कता है जैसे पहली बार देखा था। आज साड़ी में सोनी को देखकर भी मुझे सिर्फ तुम ही याद आई। पुष्पा उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने धीमे से कहा, आप तो बस बात बनाना जानते हैं। विनय ने उसकी ठोड़ी को अपने हाथों से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बातें नहीं पुष्पा, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। हर दिन मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। पुष्पा उसकी ईमानदारी को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना तो यह अधूरा लगता है। जब आप बाहर जाते हैं तो हर कोना सूना लगता है। विनय ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा,
अगर ऐसा है तो मुझे कभी दूर मत जाने देना। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ पुष्पा। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई। विनय ने धीरे से पुष्पा के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह दोनों इस पल में खो गए, जैसे समय थम गया हो। पुष्पा ने कहा, आपको पता है, मैं रोज़ यही दुआ करती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। विनय ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, यह रिश्ता तब तक मजबूत रहेगा जब तक हम एक दूसरे के लिए इसी तरह समर्पित रहेंगे। उसी रात चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। विनय और पुष्पा एक दूसरे के साथ बैठकर जीवन के हर छोटे बड़े फैसले के बारे में बातें करते रहे। उनका प्यार और गहरा हो गया। चांदनी रात थी, खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमरे में एक अद्भुत शांति थी, पर विनय और पुष्पा के दिलों में एक दूसरे के लिए वह मरता हुआ प्यार था। विनय ने पुष्पा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा लिया। पुष्पा विनय से गहरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हर दिन मैं इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम मेरे जीवन को जितना सुंदर बनाया है, उसके लिए शब्द नहीं है। पुष्पा उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने नजरें झुका लिया और धीमे से कहा, आपके प्यार ने मुझे वह सब दिया है जो मैंने कभी भी सोच नहीं पाया, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि आपको खुश ना रख पाऊँ। विनय ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पुष्पा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी खुशी है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपने मुझे वह सम्मान व प्यार दिया है जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करती रही थी। विनय ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे कीमती हैं, लेकिन इन्हें बहने नहीं दूंगा। मेरे रहते तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने पुष्पा को अपने पास खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वह पुष्पा के बालों में उंगलियां फिरते हुए बोला, पुष्पा, तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की हर चीज जैसे रुक जाती है। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। पुष्पा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, आपके साथ मेरा हर पल अभी एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है। मुझे तो लगता है मैं इस ख्वाब से कभी बाहर ही ना आऊं। विनय ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तो मत आओ। मैं तुम्हें हमेशा इस ख्वाब में जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे उनकी बातें और गहरी होती गईं। उनके बीच का प्यार, उनकी हर बात हर होने में महसूस हो रहा था। विनय ने पुष्पा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पुष्पा, हमेशा तुम्हें अपनी रानी माना है और मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन इस घर की रानी की तरह जियो। तुम्हारी खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। पुष्पा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और आप मेरे राजा हो। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप मेरी दुनिया हो। उस रात में दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों और प्यार के अनगिनत पहलुओं पर बात करते रहे। उनकी नज़दीकी और भी बढ़ गई और उनका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया। रात गुजरती जा रही थी। छत की रोशनी खिड़की से कमरे में आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। विनय और पुष्पा के बीच की बातचीत अब एक गहरी मौन में बदल गई थी, जो शब्दों से परे एक गहरी समझ और एहसास को दर्शा रही थी।
पुष्पा विनय के सीने पर सर रख कर लेटी थी। उसकी उंगलियां विनय के शर्ट के बटन से खेल रही थी। विनय ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या सोच रही हो पुष्पा? पुष्पा ने गहरी सांस लिए और धीमे से कहा, सोच रही हूँ कि क्या कभी यह सब सपना बनकर खत्म हो जाएगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही रह पाएंगे? विनय ने उसकी बात सुनकर उसे और करीब खींच लिया। पुष्पा, जब तक हूँ मैं तब तक हमारा रिश्ता कोई सपना नहीं, हकीकत रहेगी। तुम मेरी हर धड़कन हो। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरता हूँ। पुष्पा उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उसने धीमे से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है विनय, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर कभी विनय ने तुरंत उसकी बात काट दी, अगर और मगर को हमारे बीच, प्यार के बीच मत लाओ पुष्पा। तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। हमारे रिश्ते में कोई डर नहीं है, बस तुम और मैं दोनों के बीच यह पल ठहरा हुआ लग रहा था। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज में तंद्रा तोड़ती पुष्पा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। क्या था यह? पुष्पा ने फुसफुसाते हुए कहा। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हवा का झोंका। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? पुष्पा ने हल्के से उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहा, पता नहीं विनय, मुझे आज अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। विनय ने उसकी पीठ पर हाथ खेलते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा पुष्पा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम बस आराम करो। लेकिन पुष्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। विनय ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हल्की से साथ बोला, तुम्हें पता है तुम डरती हुई भी कितनी खूबसूरत लगती हो। पुष्पा ने उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और था। विनय ने उसे करीब खींचते हुए कहा, पुष्पा, इस पल में बस हम हैं। कोई डर, कोई बेचैनी डर नहीं सकती। मैं तुम्हें हर डर को अपने प्यार से खत्म कर दूंगा। पुष्पा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, तुम्हारे बिन मैं तो अधूरी हूँ। विनय, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। पुष्पा ने विनय का हाथ कसकर पकड़ लिया। विनय, ये क्या हो रहा है? विनय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद बिजली का फॉल्ट है, चिंता मत करो। लेकिन कैमरे की यह सामान्य स्थिति में उनके बीच एक अनजाने डर को बढ़ा दिया। यह रात सिर्फ उनकी नहीं थी, जैसे कोई छुपकर उनकी खुशियों को देख रहा हो। क्या यह सब सिर्फ संयोग है या उनकी जिंदगी में कोई अनकही चुनौती दस्तक देने वाली थी? प्यार के लिए समय और समर्पण आवश्यक है। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास, प्रेम और समर्पण से मजबूत होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान ही रिश्ते को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। हर डर को प्यार से जीता जा सकता है। जीवन में अनजाने डर और असुरक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने और भरोसा जताने से डर को दूर किया जा सकता है। रिश्तों में संवाद और संवेदनशीलता जरूरी है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं और
क्रियाओं में झलकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब पति पत्नी हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, उनके साझेदारी में बने रहें। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। प्यार रिश्तों की नींव है और सच्चा प्यार वही है।